नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर्नमोऽस्तुकेवलीफणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। तो यहाँ अपना विषय चल रहा है कि नए पक्षातिक्रांत आत्मा की अनुभूति वही समय सार है। माने जो नयों के पक्ष हैं, माने उनका जो राग है उससे जो अतीत हो गया और जिसने उस आत्मा को साक्षात किया, वास्तव में तो वही समय के सार को प्राप्त होता है। अब यहाँ कलश प्रारंभ होगा अपना, पेज नंबर 351, कलश है 69। तो जब वो कहते हैं कि जब समस्त विकल्पों का अतिक्रम करता है वही समय सार को प्राप्त करता है। समय सार को प्राप्त करता है माने निर्विकल्प आत्मानुभूति को प्राप्त होता है, उसका अनुभव करता है। देखिए पेज नंबर 351, य एव मुक्त्वा न पक्षपातं स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यं विकल्प जालश्च्युत शांत चित्तास् तएव साक्षात् अमृतं पिबन्ति। जो नए पक्षपात को छोड़कर या एव जो कोई भी मुक्त्वा नए पक्षपातम, नयों के पक्षपात से मुक्त होकर स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम, के स्वरूप में गुप्त होकर निवास करता है। विकल्प जालश्च्युत शांत चित्ता, माने विकल्प के जालों से च्युत माने रहित होता हुआ शांत चित्त है जिसका, वह क्या पीता है? साक्षात अमृत पीता है। कलश देखिए इसका, जो निवसे निज माय छोड़ सभी नए पक्ष को करें सुधारस पान निर्विकल्प चित्त शांत हो। जो नए पक्षपात को छोड़कर स्वरूप में गुप्त होकर सदा निवास करते हैं, वे ही जिनका चित्त विकल्प जाल से रहित शांत हो गया है। क्योंकि जब तक नयों का पक्ष था तब तक विकल्प जाल था। अब जिनका चित्त विकल्प जाल से रहित शांत हो गया है, ऐसे होते हुए साक्षात अमृत का पान करते हैं। जब तक कुछ भी पक्षपात रहता है तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता। चित्त का क्षोभ समझते हैं आप? माने भीतर में एक आकुलता, उसे कहते हैं चित्त का क्षोभ। चाहे शुभ विकल्प हो चाहे अशुभ विकल्प हो, लेकिन जहाँ राग है माने वहाँ इच्छा है। अब वो इच्छा अलग बात है कि 4 प्रकार की है। तो जब तक कुछ भी पक्षपात रहता है तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता। जब नयों का सब पक्षपात दूर हो जाता है तब वीतराग दशा होकर, समझ में है ना, वीतराग दशा कह रहे हैं, इसका मतलब नए पक्षपात को ये राग कह रहे हैं।
तो जब वो नए पक्षपात से रहित होता है तब वीतराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प होती है, स्वरूप में प्रवृत्ति होती है और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। देखते हैं पांडे राजमल जी क्या लिखते हैं इसमें। देखिए, जो कोई जीव निरंतर शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु में तन्मय हुए हैं, माने उस रूप परिणमित हुए हैं, माने तिष्ठते हैं, वे ही जीव अतीन्द्रिय सुख का आस्वाद करते हैं। क्या करके? मुक्त होकर। किससे मुक्त होकर? के द्रव्य पर्याय रूप विकल्प बुद्धि, माने जो द्रव्यार्थिक न्याय का पक्ष, पर्यायार्थिक न्याय का पक्ष, इन पक्षों से माने विकल्प बुद्धि से मुक्त होकर उसके एक पक्ष रूप अंगीकार उसको छोड़कर, कैसे हैं वे जीव? एक सत्व का अनेक रूप विचार उससे रहित हुआ है। देखो, विकल्प जाल से रहित हुआ। विकल्प जाल क्या? वस्तु तो एक है, लेकिन उसके संबंध में जो अनेक विचार हैं वो विकल्पों का जाल है। तो उन विकल्प जालों से रहित होकर शांत चित्ता, निर्विकल्प समाधान मन जिनका, क्योंकि वहाँ तो क्षोभ होता है विकल्पों से, और निर्विकल्प होने पर कैसा होता है? शांत चित्ता। ऐसे हैं। भावार्थ इस प्रकार है, जो एक सत्व रूप वस्तु है उसका द्रव्य गुण पर्याय रूप उत्पाद व्यय द्रव्य रूप विचार करने पर विकल्प होता है। वस्तु तो एक अखंड अभेद है, लेकिन उसको समझने समझाने के लिए हमें उत्पाद व्यय द्रव्य गुण पर्याय ऐसे भेद करने पड़ते हैं। लेकिन ये भेद करने पर विकल्प होता है। विकल्प के होने पर मन आकुल होता है, वो है ना, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। अब उसमें एक लाइन है, अनहोनी कबहू नहीं होसी काहे होत अधीरा रे। फिर वो आगे समयो एक बड़े नहीं घटसी ज्यों सुख दुख की पीरा रे। हमें तो आगे की एक लाइन बतानी है, तू क्यों सोच करे मन कूड़ो होए वज्र ज्यों हीरा रे। कि तेरे सोचने से कुछ होना तो है नहीं, लेकिन सोच सोच कर क्या होता है? तेरा मन कूड़ा होता है, मलिन होता है। होना तो वही है जो होना है, लेकिन क्या होता है कि मन में क्षोभ होता है। देखो, हम इस बात को नहीं मानते ना कि जब जैसा होना है तब वैसा ही होगा। कर तो कुछ सकते नहीं, होना तो तब भी वैसे ही है, लेकिन नहीं मानते, इसलिए मन मलिन रहता है, मन में क्षोभ रहता है। काश ये काम जल्दी हो जाए, काश अब ऐसा हो जाए, अब वैसा हो जाए। तो ये जो मन में क्षोभ हुआ तो उससे मन आकुल होता है। और आकुलता सुख है कि दुख है? ये तो माने सड़क पे चलने वाले व्यक्ति को भी अनुभव में आए ऐसी बात है कि जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है। और हर एक व्यक्ति जो प्रयास कर रहा है ना, हम उसे धर्म कह रहे हैं, कोई उसे कर्म कह रहा है, लेकिन हर एक प्रयास जीव का उस आकुलता को मेटने के लिए है। माने गर्मी हो रही है तो वो गर्मी से आकुलित है कि गर्मी से आकुलित नहीं है। ये गर्मी को मिटाने की जो इच्छा हुई और गर्मी में जो अनिष्ट बुद्धि लगी, अपनी इस इच्छा से आकुलित है। अब इच्छा मिटे तो सुखी हो, तो इच्छा मेटने का तो उपाय करता नहीं, विषय को पलटना चाहता है, गर्मी से सर्दी करना चाहता है। अब वो तो अपने हाथ में नहीं है, तो सोचता है एसी ला के लगा लो, हो गई दिसंबर,
कि भैया वो भी एसी लगने योग्य था तो लगा, अभी लाइट चली जाएगी तो कहाँ से लाएगा दिसंबर। लाइट भी बुला ली लेकिन उसी में कुछ गड़बड़ हो गई। समझ में आया? तू क्यों सोच करे मन कूड़। इसलिए सोचने के लिए आपको गुंजाइश ही नहीं है, तो क्यों सोचें। जहाँ अपनी चलती नहीं वहाँ क्यों सोचें, जहाँ अपनी कोई सुनता नहीं वहाँ क्यों बोलें। समझ में आया? अपने आप को थकाना है तो ऐसे ही सोचे तो वहाँ ना कि जहाँ मेरे सोचने से कुछ हो सकता हो। तो इस बात का बार बार विचार करें तो जीव का स्ट्रेस कुछ कम हो, कि होना तो वही है कि जो होना है? हाँ, तो उस विकल्प के होने पर मन आकुल होता है, और आकुलता दुख है। माने जगत के सभी प्राणी वो दुख मिटाने में ही लगे हैं। ये बात अलग है कि उन्हें सच्चा उपाय नहीं पता, उन्हें तो अभी अपना दुख भी नहीं पता कि दुख क्या है। वो तो गर्मी को ही दुख माने बैठे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि गर्मी दुख नहीं है, ये गर्मी में जो अनिष्ट पने की बुद्धि है ये दुख है। गर्मी को पलटकर ठंड करने की जो इच्छा है, तो इसलिए मुनिराज गर्मी को नहीं मिटाना चाहते। गर्मी को मिटाने का जो विकल्प है उस विकल्प को मिटाते हैं। और मिटाते क्या हैं? वो अपने स्वरूप में इतने संतुष्ट हैं कि उनकी भूमिका में ऐसा विकल्प उत्पन्न ही नहीं होता। समझ में आया? तो आकुलता दुख है, इसलिए वस्तु मात्र के अनुभवने पर विकल्प मिटता है। इसलिए कई लोग बुद्धि नहीं लगाना चाहते। क्यों? अरे बुद्धि लगाएंगे तो विकल्प होते हैं। ये समय सार पढ़ रहे हो आप, तो आप हमें कह दो मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, आनंद का धाम हूँ, बस उसमें मज़ा आता है। अब आप ये पूछोगे, ये बताओगे कि कैसे आनंद का धाम, कैसे शुद्ध, कैसे अशुद्ध, द्रव्य गुण पर्याय क्या, इसमें टेंशन होती है, खेद होता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये तेरा कहना तब ठीक है कि इसमें तो खेद होता है, और इसको छोड़कर अगर तू निर्विकल्प अनुभूति में चढ़ता हो तब तो ये खेद कहना उचित है। खेद तो है, लेकिन इसको छोड़कर प्रमाद का पोषण अगर करे तो भैया उसमें तो महाखेद होना चाहिए। माने पाप भाव में तो इसको लगती है निर्विकल्पता कि मैं 4 घंटे बैठ के टीवी देखूं, चादर ओढ़ के आराम से एसी चला के सोऊं, इसमें तो लगती है इसको निर्विकल्पता। और यहाँ समय सार पर विचार करने में लगती है आकुलता। तो वो प्रमाद में सुख बुद्धि है ना जीव को, तो प्रमादी बना रहना चाहता है, पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, माने जड़ सरीखा रहना चाहता है। देखो इसमें भी बात तत्व ज्ञान की है कि अगर तत्व ज्ञान पूर्वक जो शांति हुई, निर्विकल्पता हुई, वो तो सुख को देने वाली है। और अगर छल कर रहा है कि जब जो होना वही होएगा, बैठ के सो जाओ ही, ठीक है ना, सम्यक दर्शन जरूरी थोड़ी अभी होगा, जब होना होगा तब होगा, भी फिल्म पूरी होने दो। समझ में आया? तो ये तो प्रमाद का पोषण है। देखो जिसकी होनहार भली होती है, कल बताया था ना, होनहार वीरवान के, और मैं तो भूल गया ढूंढना, आपने ढूंढा किसी ने? होनहार वीरवान के होत चीखने पात। ढूंढना, आजकल तो सब चीज़ें गूगल पे मिलती हैं, आप एक बार टाइप करो सब मिल जाएगा क्या है? आंटी जी को पता हो शायद, क्योंकि पुराने लोगों को ज़रूर पता रहती हैं सब बातें। खैर, हम तो ये कह रहे हैं कि जिसको ये समझ में आता है कि जब जो होना है वही होकर रहता है, एक समय घटती बढ़ती नहीं होता, उसका प्रमाद छूमंतर हो जाता है। वो ये नहीं कहता जब होना होगा तब होगा, वो अपनी आत्मा के कल्याण में सजग होकर लगता है कि भैया क्षण की खबर नहीं, कहाँ सामान 100 बरस का, अपने आत्मा का कर लो भला। अब उसको कोई समझा भैया जब होना होगा तब होगा भला, किन चक्रों में पड़ रहे हो। बात देखो समझने की है, क्योंकि जिसकी भली होनहार है, जिसका काम होना है, जिसको फर्स्ट डिवीज़न से पास होना है, तो उसको पढ़ने का विकल्प ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और जिसको फेल होना है वो कहेगा भैया कोई फ़ायदा नहीं,
पता नहीं कौन सा सवाल आ जाए पेपर में, कितना पढ़ोगे, इतनी मोटी किताब है, कितना पढ़ोगे, सारी मेहनत बेकार जाने वाली है और उस समय बुद्धि गुल हो जानी है। जो होना है वही होना है, पढ़ो, रखो किताब और चलो खेलने चलते हैं। तो उसकी ये भावना, उसका ये परिणाम इस बात का परिचायक है कि इसकी फेल होने की होनहार है। और जो ये कहता है अरे जितना सही उतना सही, माने एक क्वेश्चन भी आ गया तो काम हो जाएगा, ठीक है, जितना टाइम है उतना तो पढ़े, ना सही पूरा, लेकिन जितना समय है, जितनी शक्ति है उतना तो मैं पढ़ूँगा। हाँ, ये बात नक्की है, ठीक है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए ऐसा जानकर उसका पुरुषार्थ और बढ़ता है, इसलिए मैं तो सारा पढ़ूँगा। समझ में आया? और ये कहता है कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए इसलिए रखी दो इसको उठा के। होते हैं ना घर में दो तरह के ऐसे बच्चे कि जिन्होंने प्रमाद का पोषण करना है वो, और एक बड़े सेंसिटिव निष्प्रमादी पुरुषार्थी। तो ऐसे ही जिसको ये समझ में आता है कि जो देखी वीतराग ने, तो उसका अंतर का पुरुषार्थ जागृत होता है, मिटता नहीं है। बाहर में तो समझ में आ रहा है अपने पुरुषार्थ से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मेरा परिणमन तो मुझे स्वयं में ही होना है। तो यहाँ हम करते क्या है, वहाँ तो पुरुषार्थ इसका उछलता है और यहाँ प्रमाद का पोषण करता है कि सम्यक दर्शन तो जब होना है तब होएगा, लेकिन करोड़पति मेरे करने से होऊंगा, है लगता है ना। तो इसलिए दुखी रहता है सुबह से रात तक। मैंने वहाँ प्रमाद नहीं करता कि 7 बजे अगर दुकान खोलने का टाइम है, छोड़ो ना, क्या खोलनी, ग्राहक जब आना होगा तब आएगा, कमाई होनी होगी होएगी। वहाँ तो ऐसा नहीं करता। कदाचित कोई करे तो हम उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे, अज्ञानी बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे कि जो काम धंधा ही करके राजी नहीं, जिन्होंने ज़िंदगी में आज तक कुछ काम ही नहीं किया, न जाने कैसे पल गए, ठीक है ना। देखो, चींटी को कण का और हाथी को मन की, उसकी तो खुराक कितनी है, कौन किसकी व्यवस्था करे, कोई ईश्वर नहीं करता। सबका जितनी आयु है उतने सबके नसीब में उतनी रोटियां भी लिखी हैं। गुरुदेव ने कहा था ना कि तुम्हारी रोटियों के लिए थोड़ी ना दीक्षा ली है, जितनी आयु है उतनी रोटी भी निश्चित है ही, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो कहते हैं इसलिए वस्तु मात्र के अनुभवने पर विकल्प मिटता है, लेकिन तत्व ज्ञान पूर्वक, कि जिसने पहले विकल्पों में वस्तु को ग्रहण किया अब वो विकल्पों को छोड़ता है। जिसने पहले साबुन लगाया अब वो साबुन को हटाए तो वो वस्त्र निर्मल होता है। ओके, बताओ कैसे बेवकूफ़ है, इतना महंगा साबुन हटाना ही था तो लगाया क्यों। बात तो उनकी ठीक लगती है कि जब ये नए पक्षों को छोड़ना ही है तो पहले हमें नए क्यों समझाते हो, इनका विकल्प क्यों कराते हो। समझ में है कि भैया करना भी पड़ेगा और छोड़ना भी पड़ेगा, उसके बिना गति होने वाली, नाव में बैठना भी है और फिर नाव को छोड़ना भी है, लेकिन कहाँ छोड़ना और कहाँ बैठना ये भी ध्यान रखना। मझधार में नहीं छोड़ देना, पार होने पे भी नहीं छोड़ो तो गंतव्य पर नहीं पहुँचोगे। समझ में आया? तो नयों का प्रयोग करना भी है और नए के विकल्प में अटके नहीं रहना। इन नयों के द्वारा जिस वस्तु को समझा अब उसका अनुभव करके साक्षात अमृत को पीना है। विकल्प के मिटने पर आकुलता मिटती है, आकुलता के मिटने पर दुख मिटता है। इससे अनुभवशीली जीव परम सुखी है। कौन सा जीव? अनुभवशीली, यानी आत्मानुभूति संपन्न जीव अनंत सुखी है। अब देखो 20 कलशों द्वारा नए पक्ष का विशेष वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो ऐसे समस्त नए पक्षों को छोड़ देता है वह तत्ववेत्ता, वेत्ता माने वेदन करने वाला, स्वरूप को प्राप्त करता है। पढ़ेंगे। एकस्य बद्धो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्च देव। हिंदी पढ़ूं? एक कहे ना बद्ध दूसरा कहे बद्ध है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। देखो, एक कहे ना बद्ध के बंधा हुआ नहीं है, और एक कहे कि बंधा हुआ है। ये तो दोनों नयों के दो विकल्प हैं। राग है, देखो ये बंधा हुआ नहीं है, ये कौन से नय का विकल्प है बताओ? निश्चय नय का या व्यवहार नय का? आत्मा बंधा हुआ नहीं है। तो जिसने ये विकल्प किया उसने भी आत्मा को ग्रहण नहीं किया, उस राग को ही ग्रहण किया, पक्ष को ही ग्रहण किया। और जो ये कहता है कि बंधा हूँ, नहीं बंधा, ऐसे विकल्प का तो निराकरण किया, लेकिन बंधा हूँ ऐसे विकल्प को ही ग्रहण किया है, आत्मा को ग्रहण। और जो ये कहे कि मैं बंधा भी हूँ और मैं बंधा नहीं भी हूँ, उसने दोनों विकल्पों को ग्रहण किया। लेकिन जो तत्वज्ञानी है उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। चैतन्य रूप है माने अनुभूति में उन्हें चैतन्य रूप सामान्य अवभाषण होता है। ठीक है, अब इसमें अपने को यही समझना है, अलग अलग बोल आएंगे, 20 बोल, कुछ कुछ नए भी लगेंगे। एक कहे ना भात दूसरा कहे भात है। अब ये भात क्या है? भात तो चावल होते हैं, है ना। देखते हैं अर्थ, देखते हैं इसका। 351 नंबर पेज नीचे। जीव कर्मों से बंधा हुआ है, ऐसा एक नय का पक्ष है। कोर्ट में होता है ना कि हाँ जी आपका क्या पक्ष है, कि हमारा ये पक्ष है, और दूसरी पार्टी खड़ी होती है कि हमारा ये पक्ष है। दोनों अपने पक्ष को पकड़े हुए हैं, लेकिन जज निष्पक्ष है। कोई जज से पूछे कि आपका क्या पक्ष है, तो अगर पक्ष हो तो वो जज नहीं है, वो निष्पक्ष है। और वो कहे नहीं, इनको भी पक्ष है, कि काहे का पक्ष है? कि सत्य का पक्ष है। कि जो सत्य का पक्ष है वास्तव में वो पक्ष नहीं है, वो दोनों पक्षों से अतिक्रांत जो निष्पक्ष है वही तो सत्य का पक्ष है। बात समझ में आ रही है? देखो, जीव को लगता है कि मेरे पास भी सुपर पावर हो, मैं जिसका जो भला और जो बुरा कर दूं तो बड़े खतरे में पड़ जाओगे। समझ में आया? आपके पास अगर ऐसी कोई शक्ति मिल जाए ना कि आप किसी का भला कर सकें, किसी का बुरा, तो सारे गरीबों की लाइन आपके घर के बाहर लग जाएगी। बाबूजी आप कर दो भला, हम तो चरस भी पिएंगे, गांजा भी पिएंगे, शराब भी पिएंगे, लेकिन फिर भी आप, लीवर फेल हो गया, फिर भी आप मेरा भला कर दो, सुधरूंगा नहीं। लेकिन गंगा में डुबकी लगाइए तो आपको मुझे पवित्र करना पड़ेगा, तो गंगा बदनाम हो गई, ठीक है ना, पापियों के पाप धोने वाली है, यानी पाप प्रचारिणी हो गई। और तो दुनिया में लोग पाप करेंगे और गंगा नहा लेंगे। समझ में आया? माने अगर आपको पावर मिल जाए तो आप महा परेशान हो जाओगे, बहुत लंबी लाइन लग जाएगी आपके लिए। और हमारे पास कुछ लोग जैसे आ जाते हैं, अरे साहब आपके हाथ में सब कुछ है, आप कर दो। हम सोचते हैं कि हमारे हाथ में कुछ ना रहे, नहीं समझे? तो बड़ा मतलब गड़बड़ है कि आप किसको करो और किसको नहीं करो। एक के प्रति राग हो गया, एक के प्रति द्वेष। माने भगवान के हाथ में अगर ये पावर हो तो भगवान माने परेशान हो जाए, है ना। तो इसलिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि हमारे हाथ में कुछ होता तो हम भी बड़े दुविधा में रहते कि मैं अपने अपनों का भला कर लूँ और दूसरों का बुरा कर दूँ, है। माने कितनी महाअकुलता होती, कितनी सुंदर जगत की व्यवस्था है कि आप किसी का भला नहीं कर सकते
आप किसी का बुरा, अरे आपका भी कोई बुरा नहीं कर सकता और आपका भी कोई भला, तो किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, समझ में, दीनहीन होने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा चौड़े होने की ज़रूरत नहीं है। सभी वस्तुएं स्वतंत्र जगत में कोई न किसी का काम करे, अपनी अपनी सहज गुफा में सभी द्रव्य विश्राम करें। कि स्वरूप तो ऐसा है, लेकिन एक जीव है ऐसा उतावला और बेचैन नाम का एक अलग टाइप का प्राणी कि जो सब कोई हैरान परेशान मचाए हुए है। पुद्गल क्या कह रहा है जीव, लेकिन ये जीव अपनी खुराफाती बुद्धि से परेशान है ना। पावर है ना इसमें, उसका मिसयूज़ कर रहा है, अपने उपयोग का दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए दुखी है। देखो पुद्गल दुखी नहीं है, पुद्गल दुखी है क्या? दुखी कौन होता है? शरीर के आत्मा। पुद्गल क्यों नहीं होता दुखी? कि भाई साहब दुखी भी वही हो सकता है जिसमें सुखी होने की ताकत हो। जो सुखी नहीं हो सकता तो वो दुखी कैसे होगा? समझ में आया? अशुद्ध भी वही हो सकता है कि जो शुद्ध हो सके। बात समझ में आया? तो जीव कर्मों से बंधा हुआ है, ऐसा एक नय का पक्ष है, और जीव कर्मों से नहीं बंधा, ऐसा दूसरे नय का पक्ष है। इस प्रकार जीव तो है चित स्वरूप, माने चैतन्य रूप, अनुभूति गम्य, अनुभव गोचर, लेकिन उसके बारे में दो विकल्प खड़े हो गए। तो इन दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेदी पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है, अर्थात उसे चित स्वरूप जीव जैसे हैं वैसा ही निरंतर अनुभव में आता है। माने जज की निगाह में ये नहीं होता कि ये हिंदू और ये मुस्लिम, जज की निगाह में तो पार्टी 1 और पार्टी 2, उसकी निगाह में सब समान है कि पार्टी 1 और पार्टी 2, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही जो चित स्वरूप जीव का अनुभव करने वाला ज्ञानी है कि आत्मा बंधा है कि नहीं बंधा है, इन विकल्पों में अनुभूति नहीं होती। वो चैतन्य मात्र अनुभव गम्य वस्तु है, उसका साक्षात अवलोकन करता है। देखिए भावार्थ, इस ग्रंथ में पहले से ही व्यवहार को गौण करके, क्योंकि व्यवहार ने तो कहता है बंधा है, लेकिन यहाँ का कि आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, तो हमें कोई निषेध नहीं है। हमने गौण करके बात कही है कि जिस अपेक्षा बंधा है बराबर है, लेकिन अभी वो अपेक्षा यहाँ गौण है। तो पहले से यहाँ व्यवहार नय को गौण करके और शुद्ध नय को मुख्य करके कथन किया गया है। समय सार में शुद्ध नय को मुख्य करके कथन किया है। चैतन्य के परिणाम पर निमित्त से अनेक होते हैं। समझ में आया? देखो फिर से, चैतन्य के परिणाम पर के निमित्त से अनेक होते हैं, यानी अगर पर का निमित्त ना बने तो एक ही होते हैं, फिर सिद्ध भगवान जैसे चैतन्य स्वरूप। और अगर इसको पर का निमित्त बनता है तो मनुष्य त्रियंच नारकी 14 गुण स्थान 14 मार्गणाएँ, समझ में आया? ये सब ऐसे भेद खड़े होते हैं पर के निमित्त से। ठीक है, क्रोधी मानी माई लोभी, ये सब पर के निमित्त से। लेकिन किसके किसके होते हैं ये? चैतन्य के परिणाम, उद्गल के नहीं। किसके परिणाम? अनेक होते हैं, लेकिन ये कौन से कहलाएंगे? 5 भावों में से औदैक, क्योंकि पर के निमित्त से हुए, और जो पर के निमित्त बिना हो वो स्वभाव भाव है, ये विभाव भाव है। उन सबको आचार्य देव पहले से ही गौण कहते आए हैं, और उन्होंने जीव को शुद्ध चैतन्य मात्र कहा है। गौण करके कहा, ये ध्यान रखना, ये एकांत कथन नहीं है, ये स्यादवादी का कथन है। समझ में कौन बोल रहा है, उस बात से हमें समझ में आ जाती है कि किस अपेक्षा।
तो कोई कन्फ्यूज़न हो जाए, कुछ हो जाए कि किसने कही, कि उसने कही, अब ठीक है जाओ, हमें पता है वो ऐसा नहीं कह सकता, शब्द भले ये हों लेकिन उसका भाव ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ आचार्य देव ने व्यवहार को गौण करते आए हैं और जीव को शुद्ध चैतन्य मात्र कहा। इस प्रकार जीव पदार्थ को शुद्ध नित्य अभेद चैतन्य मात्र स्थापित करके अब कहते हैं, देखो ये तो शुद्ध रहने का पक्ष था कि आत्मा शुद्ध है, अभेद है, एक है, तो चैतन्य मात्र ऐसा स्थापित करके अब कहते हैं कि जो इस शुद्ध नय का भी पक्षपात करेगा। समझ में ये समझा तो दिया कि आत्मा शुद्ध है, लेकिन अब ये समझा रहे हैं कि मैं शुद्ध हूँ, ऐसा भी जो राग करेगा, ऐसा विकल्प करेगा, तो वह भी शुद्ध स्वरूप के स्वाद को प्राप्त नहीं होगा। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं नापते ही रहोगे कि कुछ फाड़ोगे भी, कि कोई नापे तो खूब कपड़ा और फाड़े एक गज नहीं। तो ऐसे जो लोग बातें तो बहुत बनाते हैं लेकिन काम एक नहीं करते। मैंने कोई आया, भाई साहब 1 लाख रुपए की ज़रा सख्त ज़रूरत है। 1 लाख की क्या बात कर दी भाई साहब आपने, आपके लिए तो जान हाजिर है, अभी 10 लाख बोलता हूँ, 1 लाख की क्या बात है, अभी 10 लाख लो आप, ठीक है ना। और फिर लंबी लंबी बातें ये वो, अरे भाई साहब आप तो हमारे बचपन के यारी दोस्त हैं, लाख 10 लाख सब माया ही धरी रह जानी है, सब हाथ का मैल है, आज आया और कल गया। भाई साहब देखो आदमी आदमी के काम आता है, ठीक है। हाँ अभी रुको फ़ोन मिलाता हूँ मुनीम को, अरे मुनीम का तो फ़ोन ही स्विच ऑफ है। हाँ बैंक, अरे आज तो बैंक से पैसे ही नहीं आए थे, मैं तुम्हें कहाँ से दूँ, फिर अब कैसे करूँ, क्या करूँ, देगा कुछ नहीं, कल आना, ठीक है। कल आ गए, अरे भैया क्या कहूँ, अभी वो तकादे वाला आ गया था, वो ले गया, ये हो गया वो हो गया। तो उसको क्या कहते हैं कि बातें तो खूब बना रहा है, माने कहे तो खूब, लेकिन उसका स्वाद ना ले। ऐसी कोई खीर हाथ में आई और उसकी तारीफ ही तारीफ करता रहे और उसके स्वाद को ना ले, समझ में है। ऐसे ही ये तो समझ में आ गया कि मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, लेकिन इसी विकल्प में, इसी राग में, उस राग का भोग तो करे, लेकिन जो शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु है उसका स्वाद न ले। अशुद्ध नय की तो बात ही क्या है, किंतु यदि कोई शुद्ध नय का भी पक्षपात करेगा तो पक्ष का राग नहीं, अशुद्ध का पक्ष तो दूर की बात, हम तो कह रहे हैं कि शुद्ध का भी अगर पक्ष है, विकल्प है, तो राग नहीं मिटेगा, वीतरागता प्रकट नहीं होगी। पक्षपात को छोड़कर चिन्ह मात्र, क्या अर्थ है चिन्ह मात्र का, कौन बताएगा? हाँ अब इसकी संधि का विच्छेद करो तो होगा चित्त मात्र। चित्त माने चैतन्य मात्र। पक्षपात को छोड़कर चिन्ह मात्र स्वरूप में लीन होने पर ही समय सार को प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है माने अनुभव किया जाता है, उस शुद्धात्मा को अनुभूति में ही प्राप्त किया जाता है। वैसे तो मैं हूँ जो हूँ, लेकिन उसका साक्षात्कार माने अनुभूति में वो अपने ज्ञान का गेय बने, उसका आनंद आए, उसी का नाम तो है कि उसको प्राप्त किया। अब आपको खीर प्राप्त हुई, मैंने खीर को प्राप्त किया, मैंने खीर को प्राप्त किया, ये कोई प्राप्त होना है। अब उस खीर का आनंद ले, तब कहा जाएगा कि मैंने खीर को प्राप्त किया। ऐसे ही समय सार को प्राप्त किया, खाली मात्र समय सार के गीत गाने से और उसकी दुहाई देने से, सर पे रखने से इस समय सार को प्राप्त नहीं किया। अब जो इस समय सार में, इस समय सार को दर्शाया है, उस समय सार को पहचान कर उसमें लीन होकर उसका रसास्वादन करके सुखी हो जाए, अपना दुख मिटाए, तब कहा जाता है कि समय सार को प्राप्त किया। तभी तो कहते बनाऊं पत्र कुंदन ना, रत्नों ना अक्षरों लखी, तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाए मूल्य न कदी। कौन कह सकता है ये बात कि जो साक्षात अमृतम पिबंती, कि जो साक्षात अमृत को पीता है,
कोई तो कह सकता है कि अरे साहब आपके हाथ में इतना जादू है कि कितना सोना चढ़ा दें तो भी कम है, क्योंकि आपने माने खीर इतनी स्वादिष्ट बनाई, गजब। लेकिन कौन कहे, देखो निमित्त की भी महिमा किसको आएगी, जिसने खीर का स्वाद लिया हो। लेकिन खीर का स्वाद तो लिया नहीं, देखा देखी, पढ़कर सुनकर कहता भाई खीर गजब है, खीर गजब है, खीर गजब है, तो उसका ये कहना झूठ है। और जिसने उसे चख लिया, अब उसे खीर का स्वाद आएगा। जब स्वाद से च्युत होगा तब ये विकल्प भी आएगा, खीर बनाई किसने, ऐसी गजब की खीर किसके हाथों में ऐसा जादू है। समझ में आए, तो उसका सम्यक है, उसका बहुमान। ऐसे ज्ञानी को जो देवगुरु धर्म का बहुमान आता है उसका सच्चा है, क्योंकि उसको उनसे लाभ हुआ है, उपकार उसने स्वयं पर माने उपकृत हुआ है, तब वो उपकारी हैं। लेकिन अज्ञानी का तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो ऐसे ही कहता है, तो उसका कहना सच नहीं है। इसलिए शुद्ध नय को जानकर उसका भी पक्षपात छोड़कर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करके स्वरूप में प्रवृत्ति चारित्र प्राप्त करके वीतराग दशा प्राप्त करना चाहिए। हो जाएगी कि करना चाहिए, बताओ। स्वयमेव हो जाएगी। कब हो जाएगी स्वयमेव? कि जब स्वरूप में प्रवृत्ति करोगे, कि स्वरूप में प्रवृत्ति भी स्वयमेव हो जाएगी। आप तो तत्व विचार करो कि तत्व विचार भी स्वयं हो जाएगा। आप तो पढ़ के सो जाओ। समझ में आया? तो भैया छल ग्रहण नहीं करना, बातें बनाने से कुछ नहीं होता। देखो बातें बनाना सबसे आसान काम है, ठीक है। हम माने लड्डू के गीत गाने से कोई लड्डू का स्वाद नहीं आता। हाँ, कल्पना में ले लो तो अलग बात है। तो उसी प्रकार से समय सार के गीत गाने से वो असली स्वाद प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया ना? तो इसलिए काम तो भैया करने से ही होगा, ठीक है। आप करना क्यों कह रहे हो भैया? कर्ता कर्म अधिकार है, अकर्ता अकर्म अधिकार होता तो हम कहते नहीं करना। ग्रंथ का अधिकार है करो, कि क्या करें कि जो कर सकते हो। गाथा भी है उसकी, जो शक्य हो वह करे और अशक्य की श्रद्धा करे। श्रद्धा नहीं सम्यक्त्व है, यह कहा जिनवर देव। उसमें कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरधा धरे। ध्यानत श्रद्धावान, अजर अमर पद भोगवे। तो श्रद्धानी की श्रद्धा कैसी होती है कि जो शक्य है, जितनी अपनी ताकत है एड़ी से चोटी तक, उतना अपने उपयोग को लगाने का भरसक प्रयत्न करता है। और जो शक्य नहीं है, जितनी ताकत नहीं है, वो नहीं कर पाता। लेकिन श्रद्धा तो बराबर रहती है कि देखो भावना तो सिद्ध बनने की है और बन अभी मुनि भी नहीं पा रहा। समझ में आया? भावना तो सिद्ध बनने की है और मैंने अभी इसकी हैसियत मुनि बनने की भी नहीं है, लेकिन फिर भी लक्ष्य पक्का है, तभी वो सही गृहस्थ बन पाता है। समझ में आया? तो जितना शक्य है वो करता है, और जो नहीं हो पा रहा उसकी बराबर श्रद्धा रखता है कि मार्ग तो यही है। बिना मुनि बने आज तक कभी कोई सिद्ध हुआ ही नहीं है। परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारित पंथ, के परिग्रह की पोटली उतारे बिना कोई सुखी हो नहीं सकता। भले ही अभी उतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन श्रद्धा बराबर रहती है, तभी वो गृहस्थ कहलाता है सच्चा। तब उसका गृहस्थ धर्म चलता है। नहीं तो सब गृहस्थ हैं, गृहस्थ कहाँ हैं? ग्रस्त हैं आकुलता से, व्याकुलता से। तो इसलिए मने समझने की बात है कि मैं जो दुखी हूँ अपने विपरीत पुरुषार्थ से दुखी हूँ, और सुखी होने के लिए मुझे स्वयं सम्यक पुरुषार्थ करना होगा। कि अपने आप ट्रेन आ जाएगी और सामान चढ़ जाएगा, इस भुलावे में मत रहना, ठीक है ना? तो बड़ी सावधानी से
प्रमाद को तो छोड़ना ही है। ये प्रमाद ही तो खा रहा है हमको, कि हम खाली इतना प्रमाद नहीं है कि हम चारपाई पे खीर पूड़ी खा के सो गए पूरा दिन। इसका नाम खाली प्रमाद नहीं है। प्रमाद के 15 भेद हैं, निद्रा तो उसमें से सिर्फ एक है। कौन से भेद हैं प्रमाद के? 5 इंद्रियों के विषय, समझ में आया? 5 इंद्रियों के विषय में जो लगा है वो प्रमादी है, कि सुबह 5 बजे उठ जाएगा, मॉर्निंग वॉक पे जाएगा, कसरत करेगा, तेल मालिश करेगा, बादाम का दूध घोट के पिएगा, और फिर 7 बजे दुकान का शटर ऑन, नोट छापने चालू। अरे भाई साहब, बड़ा पुरुषार्थी है, बड़ा पुरुषार्थी है। कि पुरुषार्थी काहे का है? प्रमादी है। क्यों? कि 5 इंद्रियों के विषयों में लगा पड़ा है, उसे फुर्सत ही नहीं है अपने काम की। समझ में आया? 4 कषाय, 5 इंद्रियां, 4 कषाय, कितने हो गए? 9 हो गए। और क्या चीज़ थी? 4 कथा, 4 विकथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, चोर कथा, राष्ट्र कथा, ये 4 विकथाएँ। कितने हो गए? 13। एक निद्रा और एक प्रणय, प्रणय माने स्नेह, वो भी प्रमाद है। तो ये 15 प्रकार का प्रमाद है। समझ में आया? हम दुकान जा रहे हैं, हम कहाँ प्रमादी हैं? कि भैया प्रमादी हो, अपना करने योग्य काम नहीं कर रहे, अपने स्वरूप की साधना नहीं कर रहे, स्वरूप में असावधानी, यही प्रमाद है। और उस प्रमाद को छोड़े, देखो निर्णय करना है अपना, जिंदगी निकली जा रही है, प्रमाद ही तो है। कल करेंगे, कल कर लेंगे, कि कल करेंगे, कल करेंगे, कि कब? जब यम के दूत पकड़ लेंगे। कैसे करोगे? 1 मिनट की खबर नहीं है। लेकिन ये हमारा प्रमाद ही तो है, हम निर्णय नहीं कर रहे कि मेरा क्या स्वरूप है, मेरे साथ क्या जाएगा है। पूरे माने श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा कि अगर तेरी छाछ रोटी की व्यवस्था हो गई हो तो कमाने धमाने के चक्कर में मत पड़ना, आत्म कल्याण में लगना। ये भी बहुत बड़ा काम है। समझ में आया? करोड़पति बनना है तो बहुत छोटा काम है, चुटकियों में बन जाते हैं। एक लॉटरी लगे, कौन बनेगा करोड़पति, लग गया, बन गया। लेकिन ये काम बहुत बड़ा है। आचार्यों ने भी पुराणों में 25-25, 24-24 भवों की तो कथा लिख दी। और मुनि बने स्वर्ग गए, मुनि बने स्वर्ग गए, मुनि बने स्वर्ग गए। समझ में आया? वो तो वो थे कि जो तीर्थंकर के जीव थे। 25-25 भव हमने देख लिए, और हम इतने तीरंदाज हैं कि जो होना होगा तब हो जाएगा। समझ में आया? तो अपना काम तो अपने करने से ही होएगा, है ना। टोडरमल जी ने बहुत खिंचाई की है पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति में, कि तू अन्य जगह तो अपनी पुरुषार्थ को लगाता है और यहाँ तत्व विचार करने में पुरुषार्थ को खो बैठा है कि साहब कर्म का उदय ऐसा ही है, हमारा उपयोग ही नहीं लगता। हाँ, सब होनहार पे छोड़ दिया। तो इससे हमें तेरी होनहार समझ में आती है कि तुझे दुर्गति में जाना है, तू बातें बनाता है? तो इस प्रकार आचार्य देव अभी प्रकरण ले रहे हैं कि कोई भी पक्ष है वो अनुभूति में बाधक है। अब पक्ष थे वस्तु को समझने के लिए, अब पक्ष को छोड़कर अब निष्पक्ष हो जा और उस आनंद का स्वाद ले। समझ में आया? जैसे बच्चा झूले झूलता है, पहले वो मेहनत करता है, आगे जाएगा तो पैरों से खिसकाएगा, फिर पीछे आएगा तो दम लगाएगा, आगे जाएगा, अब दम ही लगाता रहेगा कि रिलैक्स करके अब झूले का आनंद भी लेगा। जब वो विकल्प करके ताकत लगा रहा है आगे और फिर पीछे झोटा दे रहा है अपने आप को, तो झूले का आनंद नहीं है, वो विकल्प है। और जब उसकी स्पीड एक बन गई, अब उसने क्या किया, उन पक्षों को छोड़ दिया, पैर ऊपर उठा लेता है और झूले का आनंद लेता है। समझ में आया? ऐसे ही पहले जीव नाना प्रकार के युक्ति से, तर्क से, न्याय से, प्रमाण से वस्तु का निर्णय करता है, और जब वस्तु की एक क्लियर पिक्चर इसके उपयोग में आ जाती है, अब अपने उपयोग को अपने उपयोग में लगाता है और उस आनंद का पान करता है। और जब नहीं रहा जाता तो अशुभ से बचने के लिए अपने उपयोग को शास्त्राभ्यास के माध्यम से फिर उस वस्तु के विचार में लगाता है, क्योंकि वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। ठीक है, टीवी देखते, खाना खाते, मन पावे विश्राम नहीं,
वहाँ तो मन और थक जाता है, आकुलित हो जाता है? वो क्या है? वो है ना, गाफिल निद्रा में सोता हो, क्या है इसके पहले के लाइन, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक। बड़े गजब की बात की, तुलना की है मुनिराज से इस संसार के अज्ञानी जीवों की, कि ये क्या करते हैं कि ये थक कर सो जाते हैं और ऐसे बेहोश होते हैं, पता नहीं क्या मजदूरी करके आए हैं। तो गाफिल निद्रा में क्यों सोते हैं कि जग विषयों में रच पच कर, ऐसे थक गए उन विकल्पों में, 5 इंद्रिय के भोगों में आनंद लूटा, थक गए कि जैसे कहाँ मजदूरी पर जाके आए हैं। माने श्रीमान जी घर में आए, आते बैग पटक के पड़ जाएं बेड पे और बेसुध हो जाएं, तो श्रीमती जी के समझ में आता आज बहुत मेहनत करके आए, मजदूरी करके आए हैं, समझ में आया। तो वहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि देखो जगत के जीव, हो जब अर्धनिशा का सन्नाटा, कैसे कैसे मरे से पड़ गए सारे, और मुनिराज तो तब भी जागृत बैठे हैं, अलर्ट, बिना थके। और ये ऐसे कैसे थक गए कि इन्होंने ऐसे ही कर्म किए हैं, ऐसी काम किए, इन्होंने मजदूरी की है, ठीक है ना, पर की मजदूरी, इसलिए इनकी दुर्दशा हो गई। देखो, अथवा शिव का जो निष्कंटक मार्ग है उसमें विष के कांटे बो रहे हैं, समझ में, भोगों में लीन है, और मुनिराज तब भी तत्व के चिंतन में साक्षात अमृत को पी रहे हैं, चिंतन को छोड़ देते हैं, समझ में, चिंतन का धक्का लगाया और गाड़ी रनिंग में आ गई तो आनंद लेते हैं, और फिर उपयोग से बाहर आए तो फिर वो तत्व विचार, वही उपयोग। तो यहाँ उसी कला की बात है, क्योंकि अनुभव माने वो है अनुभव मारक मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप, अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप, मानो मुक्ति मिली। शेष चर्चा का मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान